Good morning students, welcome our CR International School online classes. स्टूडेंट्स आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को ले रहे हैं, अपने सप्लीमेंट्री के नेक्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है द ब्रिंगिंग अप कैरी, रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी, जिनका नेम है। ठीक है, इस चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट जिसने हमने ये देखा कि फर्स्ट में सबसे पहले उसने कौन सा काम किया, उसने एक डूबते हुए बच्चे को बचाया। ही सेव्ड द ड्राउनिंग चाइल्ड, एक डूबते हुए बच्चे को उसने बचाया था। उसी का लास्ट पैराग्राफ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, चलिए। Seeing us drift by in the current, Carrie, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk. Sorry, I think, all right. ठीक है, पैराग्राफ चलिए। Ponderous suddenly darted down like a hawk and came back halfway into the water. हमने अब तक इस चैप्टर में क्या रीड किया था? उसने एक डूबते हुए बच्चे को बचा रहा था। वो उसको डेली नहाने के बाद यानी कि जब वो नहा लेता है उसको एक किनारे पर छोड़ जाता था, किसके लिए? ट्विक्स लेने के लिए उसको जाना होता था और वहां पर किनारे पर छोड़ जाता था। एक दिन मार्च का एक इवनिंग एक दिन था जिस दिन उसको छोड़कर चला गया। उसको सडनली एक आवाज सुनाई देती है। जब वो आवाज के लिए जाता है वहां पर तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता और फिर उसको पानी में कुछ तैरता हुआ उसको दिखाई देता है। वो देखता है कि जो उसका चाइल्ड था, एलिफेंट बेबी था, सॉरी, वो भी वहां पर पानी में है। उसको ऐसा फील हुआ कि जैसे वो डूब रहा है। तो एक्चुअल में क्या था कि वो एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और उसमें उसने क्या किया कि जो वहां पर खड़ा था उसको भी अपने साथ पानी में ले लिया। ठीक है, जब उसने ये देखा कि कैरी पानी के बाहर खड़ा हुआ है, मेरी सेफ्टी के लिए खड़ा हुआ है, तब उसने राइटर ने यानी कि 9 साल का जो बच्चा था उसने उस डूबते हुए बच्चे को बचाने की कोशिश की। और वहां पर उसको बचाने के उसमें क्या हुआ, जो वेव्स थी वो उसको बचा नहीं पाया और वेव्स जो थी उसको नीचे की तरफ घसीट रही थी। उस वक्त कैरी ने क्या किया, seeing us drift by in the current, Carrie who was usually slow and ponderous, और एकदम उसने मतलब जो बहुत ही स्लो था कैरी, जो बहुत एक चीज को बहुत विचार करके एक काम करता था, सडनली darted down like a hawk and came away half into the water where I saw him stretched out his trunk again. और वो उस समय एक हॉक की तरह, हॉक में से बाज की तरह पानी के अंदर उसने अपनी सूंड डाली और 1 सेकेंड में उसने हाफ अवे यानी कि आधा रास्ता जो पानी का था वो कवर कर लिया। और उसने वहां पर उसको देखा, उसकी ट्रंक को जब उसने देखा, उसको स्ट्रेच यानी खींचते हुए उसको देखा। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड। उसने उसकी सूंड को पकड़ने की कोशिश की ट्रंक को, पर वो स्लिप हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और फिर से उसे ऐसा लगा कि मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर। जब वो अब नीचे गया, स्लिप हुआ उसका हाथ, तो उसने नीचे जाने के बाद ये रियलाइज किया कि पानी इतना भी गहरा नहीं है। And doubled my feet under me, then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow in spite of fact that I was holding the drowning boy with my hand. और नीचे जाने के बाद जब उसे रियलाइज हुआ कि पानी इतना गहरा नहीं है, तो नीचे जाने के बाद उसने अपने पैर को ऐसे धक्का मारा, पैर को ऐसे जोर लगाया कि वो जोर लगाने से क्या हुआ कि वो ऊपर की तरफ उठ गया, एक एरो की तरफ वो ऊपर चला गया। और उसको एक खुशी हुई ये देखते हुए कि उसने अभी भी उसको डूबते हुए बच्चे को होल्ड किया हुआ था, पकड़े हुए था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जब उसकी बॉडी पानी से ऊपर उठी, आई फेल्ट अ लेजो अराउंड माई नेक। जब उसकी बॉडी पानी से ऊपर उठी तो उसने गले में यानी कि अपनी गर्दन में क्या महसूस किया, एक लेजो महसूस किया। लेजो में से फंदा है, कोई फंदा महसूस किया उसने। As my body rose above the water, I felt the lazo around my neck. This frightened me. इसको देखकर वो डर गया। I thought some water animals was going to swallow me. I heard Carrick squealing, and I knew it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore. और जब उसको ये बहुत डर गया, फ्राइटन यानी डर गया बहुत ज्यादा, उस गले में अपने पड़े उसको लगा कि फंदा है, बहुत डर गया। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई वाटर एनिमल है जिसने मेरे उसमें कुछ अपने डाल दिया और वो मुझे अब खा जाएगा। और उस वक्त उसने कैरी की स्विलिंग यानी चिंगाड़ने की, चिल्लाने की आवाज सुनी और फिर उसको फील हुआ कि जो मेरे गले में जो एक चीज है वो क्या है, उसकी ट्रंक है, उसकी सूंड है, और वो उसको उस किनारे पर ले गई।
चलिए ये था उसका फर्स्ट सीन जो कैरी ने क्रिएट किया। चलिए ऐसे इसमें 3 सीन्स है। अब सेकंड सीन में लास्ट ले रही हूँ। सेकंड देखिए आगे उसने कौन सा काम किया, आगे क्या किया उसने। कैरी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास। अब इससे पहले वो क्या खाता था खाने में, ट्विक्स खाता था, डिलीशियस ट्विक्स उसको अच्छी लगती थी। और अब वो किसका फॉन्ड हो गया था, राइप बनानास, पके हुए बनानास का फॉन्ड हो गया था, बहुत शौकीन हो गया था वो। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प दिस मच टू द डिस्कम्फर्ट टू हिज फ्रेंड। अपने सेल्फ यानी कि अपना सेल्फ वो हो गया था, बिलीफ हो गया था उसको, अपना काम खुद करता था। और ये उसके फ्रेंड को डिस्कम्फर्ट हो गया, अच्छा नहीं लगा उसके फ्रेंड को। विद क्वाइट डिग्निटी कैरी एक्सेप्ट द चाइडिंग he knows he deserves। अब उसको अपने में जो उसकी जो एटीट्यूड जो था उसमें अब वो आने लग गया था, अभी अपनी डिग्निटी जिसमें उसको विश्वास होने लग गया था। कैरी वॉज लाइक अ बेबी। कैरी बच्चों की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर। वो बच्चा जो था उसको अब ट्रेनिंग की जरूरत थी, भाई उसको कुछ सिखाया जाए। बच्चा था, बड़ा हो जाने के बाद तो नहीं सीखते, बच्चों को सिखाया जाता, तो वो अब उसके ये टाइम था उसको ट्रेनिंग दी जाए, कुछ सिखाया जाए। अगर उसको ये ना बताया जाए कि वो कितना शरारती है तो उससे क्या होगा कि वो और शरारती होता चला जाएगा। फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम बनानास टू ईट। को एक दिन किसी ने उसको कुछ बनानास दिए खाने के लिए। वेरी सुन ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव ऑफ राइप बनानास। और जल्दी ही उसको राइप बनानास से प्यार हो गया, अच्छे लगे उसको। ही यूज्ड टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट on a table near a window in the dining room. One day all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servants for eating all the bananas in the house। वहां पर उनकी डाइनिंग टेबल पर हमेशा एक फ्रूट की टेबल रखी रहती थी। और एक दिन क्या हुआ कि वहां से वो प्लेट गायब हो गई। डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना। और उसकी फैमिली ने सारा ब्लेम किसको डाल दिया, सर्वेंट्स को डाल दिया। घर के सर्वेंट्स को ब्लेम डाल दिया कि वो जो प्लेट थी फ्रूट की वो किसने खा ली, सर्वेंट्स खा गए वो सारी। A few days later the fruit disappeared again. This time the blame was put on me। कुछ दिनों बाद वो फिर से गायब हो गया। ब्लेम किसके ऊपर लगा, मेरे ऊपर लगा। राइटर कह रहे कि वो फिर ब्लेम मेरे ऊपर आया। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन। मुझे पता था कि मैंने नहीं किया था। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड सर्वेंट्स फॉर आई वॉज श्योर दैट आई हैड टेकन ऑल द फ्रूट। भाई अब वो क्या हुआ, अपने पेरेंट्स से भी बहुत गुस्सा हो गया, उसको एंग्री भाई गुस्सा हो गया। और अब सर्वेंट से भी बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि उसको पता था कि ये काम मैंने नहीं किया है। For the next time the fruit disappeared। फिर से गायब हो गया। Next time I found a banana all smashed up in curvy pavilion। फिर उसे कहाँ देखा, उसके बाद उसको एक स्मैश मतलब एक कुचल, स्मैश मीन्स कहते स्मैश में उसको मुचड़ देते, कुचल देते हैं उसको। वो बनाना उसने कहाँ देखा, कैरी के पेविलियन में देखा। वहां पर पेविलियन क्या है, पंडाल, जो वहां पर कैरी रहता था। दिस सरप्राइज मी वेरी मच। बहुत सरप्राइज हो गया वो। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स। इससे पहले कभी वो फ्रूट नहीं खाता था, उसने कभी देखा नहीं था। और हमें जो पता था इससे पहले वो क्या खाता था, ट्विग्स खाता था। Next day, while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission along। नेक्स्ट डे वो आराम से बैठा हुआ था और फ्रूट्स को देख रहा था, सोच रहा था कि विदाउट पेरेंट्स की परमिशन से मैं खाऊं या नहीं खाऊं। इतने में क्या हुआ, अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास। एक अचानक से विंडो से एक लंबी सी काली सी चीज आई और उसने सारे बनानास को उठाया और देखते ही वो सारे बनानास गायब हो गए। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड। बहुत डर गया वो। बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास। क्योंकि उसने कभी नहीं देखा था स्नेक्स को बनाना खाते हुए। आई थॉट इट मस्ट बी टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक आउट फ्रूट। आई क्रेप्ट आउट द रूम विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रन आउट ऑफ द रूम। उसने सोचा कि वो दोबारा भी आ सकता है। वो धीरे से अपने रूम के बाहर गया, फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द रूम, ईट ऑल द बनानास एंड किल ऑफ अस। ये श्योरिटी लेके, ये सोचकर कि वो शायद स्नेक दोबारा से आ जाए फ्रूट्स खाने के लिए और फिर वो हमें भी खा जाएगा। As I went out, I saw Courage bag disappearing in the direction of the pavilion। जब वो बाहर आया तो उसने पेविलियन की तरफ उसकी नजर पड़ी। वहां पर उसकी जो बैग थी वो थोड़ी सी डिसअपियर हो रही थी, गायब हो रही थी। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वांटेड सो कंपनी टू चीयर मी अप।
और उस वक्त वो बहुत डरा हुआ था, उसको एलिफेंट, बेबी एलिफेंट की कंपनी चाहिए थी। आई रैन आफ्टर हिम into the pavilion and I found him there eating bananas. जब वो उसके pavilion में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वो bananas खा रहा था। I stood still in astonishment, मतलब astonishment बहुत चौंक जैसे जाते हैं ना, सरप्राइज जब हम हो जाते हैं, तो उस पोजीशन में वो खड़ा रहा। The bananas were lying string all around him. जो bananas थे वो बिखरे, string means क्या होता है, बिखरे हुए थे उसकी चारों तरफ। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. उसकी थोड़ी देर बाद जहां पर वो खड़ा था, उसने अपने ट्रंक को स्ट्रेच किया, खींचा, और थोड़ी सी दूर जो एक बनाना रखा हुआ था उसको अपनी तरफ खींच लिया। That instant the trunk looked like a black snake and I realized that Curry was the thief. और वैसे ही जब उसकी ट्रंक स्ट्रेच हुई तो उसको रियलाइज हो गया कि ये वही इसकी ट्रंक थी जो उस वक्त विंडो से आई थी। तो उसको वहां पर श्योरिटी हो गई कि यही वो थीफ है, यही वो चोर है। I went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Curry, not I, that had eaten all the fruit these many weeks. और उसके कान से पकड़कर उसको अपने पेरेंट्स के पास ले गया और पेरेंट्स को बोला कि जो इतने दिनों से बनाना जो चुरा रहा था, जो खा रहा था, वो मैं नहीं था। इनफैक्ट वो कौन था, कैरी था, जो इतने हफ्तों से चुरा रहा था बनानास। Then I scolded him, for elephants understood words as well as the children, and I said to him, next time I see you stealing fruit, you will be whipped. उसने कान पकड़कर, मतलब उसने उसको इस तरीके से स्कोल्डेड मीन्स डांटा, ऐसे डांटा जैसे कि बच्चों को डांटते हैं, और उसको वार्निंग दी कि नेक्स्ट टाइम अगर उसने बनाना चुराए तो उसको क्या करेगा, विप्ड मीन्स उसको एक बेल्ट से मारेगा, जिसको क्या बोलते हैं, चाबुक से मारेगा उसको। He knew that he were all angry with him, even the servants. उसको पता लग गया था बेबी एलिफेंट को, सब मुझसे गुस्सा है, even servants भी मुझसे बहुत गुस्सा है। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. उसका जो प्राइड था उसको बहुत इंजर्ड, बहुत चोट लगी उसको, और उसके बाद उसने डाइनिंग रूम से कभी भी कुछ नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, और उसके बाद से अगर उसको कोई फ्रूट भी देता है खाने के लिए, ही ऑलवेज स्कूल्ड एज इफ टू थैंक देम, और उस वक्त उस चिल्ला देता है, चिंगाड़ना जिसको बोलते हैं, उसमें चिंगाड़ के उसको ऐसे फील कराता है जैसे उनको वो थैंक यू बोल रहा हो। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग। जब एलिफेंट्स कुछ गलत करते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि उनको पनिश करे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको पनिशमेंट से। बट इफ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, ही विल रिमेम्बर इट एंड पे यू बैक इन ऑन कॉइन, इन ऑन योर ऑन कॉइन। अगर आप उसकी गलती पर उसको पनिशमेंट देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर बिना गलती के उसको पनिशमेंट दे दें तो क्या होगा, वो कुछ टाइम बाद उससे मतलब आपसे ही फिर वो बदला लेगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा सेकेंड जो बहुत इंटरेस्टिंग जो काम उसने किया। फर्स्ट हमने पढ़ा, फर्स्ट में हमारा क्या हुआ था कि उसने ड्रॉनिंग चाइल्ड को बचाया था, एक बॉय को बचाया था। सेकंड में थोड़ी सी उसने गलती कर दी चुराने की, पर जब उसको एक लेसन, एक बार डांट उसको मारी गई बच्चों की तरह, तो उसने फिर कभी भी कुछ भी चुराया नहीं, बचाया, और उसके बाद उसके बनाना का सीन हो गया। चलिए हमारे 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए बेटे। इन दोनों पार्ट्स के आप लोग डिफिकल्ट वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स को फाइंड आउट करिए, जो जो आपको मीनिंग जिसका नहीं समझ में आ रहा है। अदरवाइज मैंने आप लोगों को वर्बली सारे मीनिंग्स जो भी थे वो मैंने आपको सारे बताए हैं, बट अगर मैं आपको रिटर्न में लिखवा दूंगी तो फिर आप लोगों का काम ही क्या बचेगा। तो आप लोगों का काम यही है कि 2 पार्ट इसके जो 2 सीन थे वो कंप्लीट हो गए हैं, और इनके वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अपने इसका लास्ट चैप्टर, सॉरी लास्ट इसका सीन लेंगे, देन हम चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।